आदाब साथियों। आज हमारे साथ एक बार फिर है मसूद हसन सिद्दीकी साहब एडवोकेट। क्या मामला है? मामला एक बहुत अहम मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 46 अमेंडमेंट 1976 में हुई थी इमरजेंसी के दौर में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें 2 वर्ड ऐड कर दिए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। उसको लेके कुछ लोगों को काफ़ी तकलीफ में थे, परेशान थे बेचारे, और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करते थे कि पिटीशंस लगा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 पिटीशंस पेंडिंग थी। बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इन तीनों का कहना था कि ये 46 अमेंडमेंट जो है, जिसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में अमेंड करके सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड ऐड किया गया है, दैट आर वॉइड एब इनिशियो एंड अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जो अमेंडमेंट है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके रद्द कर दिया जाए। ये तीनों बेंच पिटीशंस को एक ही क्लब करके आज उस पर एक जजमेंट आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच एंड जस्टिस संजय कुमार के पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी एक बेंच थी, जिसने अपना फैसला किया। और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 26 जनवरी 1949 को, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमने भारत के लोगों को दिया गया था, और जो कि नाफिज हुआ था 26 जनवरी 1950 से, तो इसकी डेट में जो एक डेट मेंशन्ड है और जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है 1976 की, उसकी डेट से इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रीएम्बल के अमेंडमेंट कब हुई है और क्यों हुई है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। तो उसी अधिकार के तहत पार्लियामेंट में अमेंड किया है ये, और इसमें मुदाखलत की या किसी तरह की रोक लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और कोर्ट ने तीनों जो रिट पिटीशंस थी, इन तीनों को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने बार बार सामने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जो वकील थे एक पिटिशनर के, वो परसिस्ट कर रहे थे कि इस मैटर को किसी लार्जर बेंच को रेफ़र कर दिया जाए, ताकि इस पर सुनवाई हो जाए कि पार्लियामेंट को ये अधिकार था या नहीं था, क्योंकि ये इमरजेंसी में हुआ था और उस टाइम पार्लियामेंट एक्सटेंडेड टेन्योर में चल रही थी। तो क्या इसको अधिकार था अमेंड करने का एक्सटेंडेड अमेंडमेंट टेन्योर के ज़रिए। और ये भी कहा कि अगर अमेंडमेंट करना है प्रीएम्बल को, तो वो अधिकार सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को होता है। तो कोर्ट ने उसको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नहीं, आपका बात में कोई तर्क नहीं है और हम इस पर इसको लार्जर बेंच को रेफ़र नहीं करने वाले। और इन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि ये जो आपने सेकुलर वर्ड ऐड कर दिया, उससे जो रिलीजियस फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो कोर्ट ने कहा ऐसा भी नहीं होता। इस वर्ड से ये कहीं वाज़ेह इस नहीं हो रहा है, या इस चीज़ से का मतलब कहीं नहीं निकल रहा है कि पीपल को किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। सेकुलर का मतलब यह है कि सबको अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार रहेगा, लेकिन मुल्क का कोई जो है रिलीजन नहीं होगा। सेकुलर का मतलब ये कहा गया है। और दूसरा वर्ड जो है सोशलिज़म की बात आई थी, तो सोशलिज़म पे भी कोर्ट ने कहा कि जो हिंदुस्तान का सोशलिज़म है उसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट होगा और सबको साथ लेके चलने वाला और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला एक मुल्क होगा। ये हिंदुस्तान के सोशलिज़म की कोर्ट ने डेफिनेशन करी। और कोर्ट ने कहा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सोशलिज़म की डेफिनेशन है, उसको आप इंडिया में राइज करने की कोशिश ना करें। इंडिया का सोशलिज़म जो है वो एक वेलफेयर स्टेट की वकालत करता है। और जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है, कोर्ट ने ये कहा कि एसआर बोमई केस में बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ेह कर दिया गया कि सेकुलरिज्म जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगा सेकुलरिज्म। तो इस आज के जजमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हिंदुस्तान के आइन का जो प्रीएम्बल है उसमें जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड इंसर्ट किए गए थे बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, वो इसमें रहेंगे और हिंदुस्तान एक सोशलिस्ट और सेकुलर मुल्क रहेगा। ये जो पिटिशनर्स थे, ये इनके मुंह पे बड़ा तमाचा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी सोच और समझ कहीं ये थी कि हिंदुस्तान के आइन में से ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हटा के आने वाले वक्त में हम इसके अंदर हिंदू वर्ड ऐड कर दें, या हिंदुस्तान को कोई एक हिंदू राष्ट्र या एक रिलीजन बेस्ड राष्ट्र हम बना देंगे।
तो आज का जो जजमेंट है ऐसे लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। हमारा जो अदलिया में भरोसा था वो आज और मुस्तहकम हुआ है और मजबूत हुआ है कि अदालत के सामने अगर सही तर्क रखे जाएँ, सही बात रखी जाए तो अदालत सही मायने में फ़ैसला करती है और इंसाफ़ करती है। खाली फ़ैसला नहीं होता बल्कि इंसाफ़ भी होता है। आज के फ़ैसले से बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ेह हो जाता है कि आज इंसाफ़ हुआ है। मुल्क के आइन के अंदर ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड के साथ जो इतने दिन से ये चल रहा था कि इसको हटाया जाएगा, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये अब रहेगा और ये हटेगा नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी अपने आर्गूमेंट देते हुए कहा कि भाई मुझे इन वर्ड से कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट करी आर्टिकल 368 में, वो पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर था और इस वजह से ये वॉइड है एब इनिशियो। और इसको अल्ट्रा वायर्स पर कहा उन्होंने कि आर्टिकल 13, 25, 26, 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आपका पॉइंट जो है ये टेनेबल नहीं है और हम इसको नहीं सुन रहे। इसी तरह अश्वनी उपाध्याय ने भी कहा कि मैं सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि ये जो इंसर्ट किया गया वो गलत तरीके से किया गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बड़ा फ्रॉड किया गया, इसलिए इस अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के इख्तियार के अंदर था। 368 में जो उन्होंने अमेंडमेंट करी है, जो उनको इख्तियार देता है आर्टिकल 368, उसके तहत इन्होंने इसको अमेंड किया और कोर्ट ने कहा अमेंड बिल्कुल सही है। और कोर्ट ने कहा कि अब इतना वक्त गुजरने के बाद वाई रेक अप एन एकेडमिक इशू एट दिस टाइम, अब ये इतना सुनने का वक्त नहीं है इतना बाद, और लोकसभा ने जो भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया था और उनको पूरा अधिकार है। जहाँ ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसे अमेंड करना चाहिए था, कोर्ट ने उस चीज़ को भी रद्द कर दिया और कोर्ट ने इन तीनों पिटिशनर्स की, चाहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हो या एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय हो, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हो, इनकी हर बात को नकारते हुए, और कोर्ट ने कहा कि हम इसके ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहे। कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर डिक्टेट किया उसमें ने कह दिया कि रिट पिटिशन डज नॉट रिक्वायर डिटेल्ड एडजुडिकेशन एज द वीकनेस इन द आर्गूमेंट आर ऑब्वियस एंड मैनिफेस्ट। तो कोर्ट ने कहा कि आपके आर्गूमेंट और जो भी सामने हमारे आपने रखा है उससे साफ वाज़ेह हो जाता है कि आपका केस कितना लूज़ है और उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है, और हम इसको तीनों पिटिशन्स को डिसमिस करते हैं। तो एक बहुत अच्छा है, संविधान की जीत हुई है और भारत के अंदर सोशलिस्ट सेकुलर मुल्क जो है उसकी जीत हुई है। शुक्रिया।